वॉशिंगटन डीसी में हुए ताजा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा शब्द फिर से चर्चा में ला दिया है जिसे दुनिया लगभग भूल ही चुकी थी। थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया। लेकिन असल में इसका क्या मतलब है और क्या इसे आज की राजनीति के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है? बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड देशों के लोगों के अमेरिका आने पर स्थायी रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर थर्ड वर्ल्ड में कौन कौन से देश आएंगे और ये फैसला कैसे लागू होगा। इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों के सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की याद दिलाई। सबसे पहले ये शब्द आया कहां से, आइए जानते हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द शीत युद्ध के समय बना था। 1952 में फ्रांस के डेमोग्राफर अल्फ्रेड शावी ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। उस समय दुनिया दो बड़े गुटों में बटी थी। एक ओर अमेरिका का पूंजीवाद ब्लॉक था, दूसरी ओर सोवियत संघ का कम्युनिस्ट ब्लॉक। और जो देश इन दोनों में शामिल नहीं थे, यानी जो गुट निरपेक्ष थे, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा गया। बाद में इस शब्द का मतलब बदल गया और इसे गरीब या विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन याद रखिए, इसकी जड़ राजनीतिक थी, आर्थिक नहीं। आज के समय में ये शब्द क्यों पुराना माना जाता है? आज विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान थर्ड वर्ल्ड शब्द से बचती हैं क्योंकि ये पुराना और अपमानजनक माना जाता है। इसके बदले कहा जाता है विकासशील देश, ग्लोबल साउथ, निम्न या मध्यम आय वाला देश। संयुक्त राष्ट्र भी कह चुका है कि थर्ड वर्ल्ड को बिना परिभाषा के इस्तेमाल करना गलत है। इससे भ्रम भी फैलता है और विवाद भी। ट्रंप की रोक लगाने वाली बात कितनी संभव है? ट्रंप कहते हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड देश के लोगों पर स्थायी रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड की कोई आधिकारिक सूची नहीं है। अमेरिका को पहले ये तय करना होगा कि वो किस देश को इस श्रेणी में रख रहा है। अगर पूरी कैटेगरी पर रोक लगती है तो शरणार्थियों, छात्रों, स्किल्ड वर्कर्स और वैध वीजा वालों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार, रक्षा और कूटनीति के गहरे रिश्ते हैं। ऐसे देशों पर रोक लगाना आसान नहीं होगा। इसीलिए कई विशेषज्ञ इसे बयान को राजनीतिक बयानबाजी मानते हैं, ना कि तुरंत लागू होने वाली नीति। क्या भारत थर्ड वर्ल्ड में आता है? आइए जानते हैं। इतिहास में हाँ, क्योंकि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन आज की बात करेंगे तो नहीं। भारत संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम विकसित देशों LDC की सूची में नहीं। भारत को आज उभरती हुई अर्थव्यवस्था या विकासशील देश कहा जाता है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में है। हाँ, चुनौतियां हैं, गरीबी है, असमानता, बुनियादी ढांचे की कमी है, लेकिन भारत को थर्ड वर्ल्ड कहना आज सही नहीं माना जाता है। ये शब्द राजनीति में क्यों वापस लाया जा रहा है, आइए उस पर भी बात करते हैं। जब कोई पुराना और विवादित शब्द अचानक फिर इस्तेमाल होता है तो सवाल उठते हैं, क्या इस राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रवासी विरोध माहौल बनने के लिए लाया गया है या क्या कोई नीति आने वाली है? ज्यादातर विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे बयान कई बार भावनाओं में दिए जाते हैं, लेकिन इसे लागू करते समय कानून, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आगे देखना होगा, अगर ये बयान नीति बनता है तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि किस किस देश को सूची में रखा जाता है, अमेरिका में कानूनी चुनौतियां क्या आती है, बाकी देशों की प्रतिक्रिया कैसे होती है। अंत में सवाल वही है, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर मानव अधिकार, और नीति जरूरी है या फिर राजनीति नारेबाजी। अगले कुछ दिनों में तस्वीर और भी साफ होगी। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।